वेलकम डियर स्टूडेंट, द कंप्यूटर डायरी यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। आज फिर हम कंप्यूटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एडर एंड सब्ट्रैक्टर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, कंप्यूटर इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो वो जो अंदर स्ट्रक्चर मदरबोर्ड के ऊपर बना हुआ है वो लॉजिक गेट्स के कम्बिनेशन से बना हुआ है। हमने लास्ट एक वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए गेट्स, लॉजिक गेट्स के ऊपर। वो वीडियो देखने के बाद अगर इस टॉपिक को आप समझेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आपको लॉजिक गेट्स आते हैं तो ये समझ में आएगा। तो इससे पहले अगर आपने लॉजिक गेट्स नहीं किए हुए हैं तो लॉजिक गेट्स वाली वीडियो आप जरूर देख लें, फिर आप इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, समझ में आपको आ जाएगा। तो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है एडर एंड सब्ट्रैक्टर। एडर और सब्ट्रैक्टर क्या होता है? जैसे देखिए, कंप्यूटर आपको पता है कि 0-1 के कॉम्बिनेशन पे काम करता है, 0-1 के फॉर्मेट पे काम करता है। मीन ऑन और ऑफ, 0 ऑफ 1 मतलब ऑन। ऑन ऑफ की जो कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है। अब 0 और 1 की जो कैलकुलेशन होती हैं, मान लीजिए 0-1 के बीच में एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो उसमें जो लॉजिकल सर्किट बना होता है गेट्स का यूज करके, एक गेट लॉजिक गेट एंड और नॉट जो गेट होते हैं उनको आपस में जोड़ के जो ऐसा सर्किट बनाया जाता है कि उसको जब हम इनपुट देंगे तो उसका एडिशन कैसे होगा या सब्ट्रैक्शन कैसे होगा या मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, उसका सर्किट बनाया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एडर के बारे में, एडर एंड सब्ट्रैक्टर। तो सबसे पहले एडर की अगर हम बात करें तो एडर क्या होता है? देखिए, एक ऐसा कॉम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट होता है जिससे बाइनरी के एडिशंस को दिखाया जाता है। मतलब बाइनरी एडिशन कैसे होता है अंदर कंप्यूटर में, उसका कौन सा सर्किट बना होता है, तो वो होता है एडर। एडर दैट एड्स बाइनरी बिट्स, बाइनरी बिट्स के एडिशंस को जो परफॉर्म करे उसको हम एडर बोलेंगे। ऐसे ही सब्ट्रैक्टर होता है, बाइनरी बिट्स की सब्ट्रैक्शन को अगर डिफाइन करता है कोई लॉजिकल सर्किट तो वो सब्ट्रैक्टर कहलाता है। तो बात आती है सबसे पहले एडर की, जो बाइनरी बिट्स की एडिशंस को दिखाएगा। तो कैसे वो एडिशंस होंगी, कैसे वो सर्किट बना होता है, कैसे वो इंटरनल काम करता है, वो आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो एक कॉम्बिनेशनल सर्किट एक ऐसा सर्किट दैट परफॉर्म्स, जो परफॉर्म करता है द एडिशन ऑफ बिट्स, बाइनरी बिट्स के एडिशंस को, 0 1 1 0 उनका जोड़ जो निकालता है, ठीक है, इज कॉल्ड एडर, उसको हम एडर बोलते हैं। क्लियर? ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट, एक ऐसा डिजिटल सर्किट का ब्लॉक दैट परफॉर्म बाइनरी एडिशंस, जो बाइनरी एडिशंस को डिफाइन करता है, तो उसको हम एडर बोलते हैं। तो डिजिटल सर्किट का कॉम्बिनेशन वो क्या कहलाएगा? ऐसा जो एडिशन करे वो एडर। और ऐसे ही डिजिटल का सर्किट जो बनेगा जिससे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी तो वो सब्ट्रैक्टर कहलाएगा। तो सबसे पहले हमने बात की किसकी? एडर। एडर जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है हाफ एडर, एक होता है फुल एडर, जो बाइनरी बिट्स की सिर्फ 2 बिट्स के बीच में एडिशन करके दिखाएगा। 0 1 1 1 0 1 1 0, जो भी 2 बिट्स के बीच में सिर्फ, तो वो आपका हाफ एडर कहलाएगा। परफॉर्म मोर देन 2 बिट्स, सॉरी ये लाइन जो है गलत लिखी है हमने, परफॉर्म मोर देन 2 बिट्स एडिशन, मोर देन नहीं, सिर्फ 2 बिट्स, 2 बिट्स का अगर एडिशन किया जाए, ओनली 2 बिट्स, ठीक है, तो वो एडर कहलाएगा। मोर देन 2 बिट्स अगर करें तो वो क्या कहलाएगा? फुल एडर। परफॉर्म मोर देन 2 बिट्स, तो फुल एडर क्या होगा? जो 2 बिट से ज्यादा एडिशन करके पर दिखाएगा हमें, तो वो होगा फुल एडर। सिर्फ 2 बिट्स के बीच में अगर एडिशन होगा तो वो होगा हाफ एडर, ठीक है। तो हाफ एडर की डेफिनेशन आप करेक्ट कर लेना, परफॉर्म सिर्फ या परफॉर्म 2 बिट्स एडिशन, ओनली 2 बिट्स एडिशन, दैट कॉल्ड हाफ एडर। और मोर देन 2 बिट्स एडिशन अगर हम करेंगे, जैसे कि 3 बिट्स का एडिशन 1 1 1, फिर उनका एडिशन करें, या 0 1 1 0, तो 3 का हो गया, तो वो आपका फुल एडर कहलाएगा, ठीक है। तो बात थी हमारी एडर की, जो बाइनरी बिट्स को एडिशन करे, हाफ एडर 2 बिट्स का एडिशन, मोर देन 2 बिट्स का एडिशन फुल एडर कहलाएगा। अब इन दोनों का हम लॉजिकल सर्किट बनाएंगे, कैसे, हाउ? तो ये जो सर्किट आपको सामने दिखाई दे रहा है ये हाफ एडर का बनाया है, ये कैसे काम करेगा एक एक चीज हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म द एडिशन ऑफ 2 बिट्स, 2 बाइनरी बिट्स, जो 2 बाइनरी बिट्स के एडिशन को परफॉर्म करता है, इज कॉल्ड हाफ एडर, उसको हम हाफ एडर कहलाते हैं। इट टेक्स 2 इनपुट, ये 2 इनपुट लेगा, ठीक है, एंड प्रोड्यूस 2 आउटपुट्स, और 2 ही आउटपुट जनरेट करेगा, एक तो सम
एक तो सम होगा एंड एक होगा कैरी, क्योंकि जैसे देखिए जब हम सम करते हैं 9 और 9 का सम करें तो क्या होता है 18, 9 और 9 18 का 8 और एक कैरी चली जाती है आगे जब हम कई बिट्स को एडिशन करते हैं। तो इस प्रकार बाइनरी बिट्स में जब एडिशन करते हैं तो एक तो सम आएगा और एक क्या आएगा कैरी। ठीक है, तो कैसे इसको परफॉर्म किया जाएगा। जो हाफ एडर है उसका कुछ सर्किट ऐसे दिखाया जाता है। ये हाफ एडर का मान लीजिए सर्किट है, इसके अंदर गेट्स वगैरह लगे हैं, जो कि ये स्ट्रक्चर इसके अंदर का है। ये क्या है अभी हम समझाते हैं आपको। इसको 2 इनपुट देंगे हम और यहाँ पर सब सम निकल जाएगा, मेन एडिशन निकल जाएगा और यहाँ उसकी कैरी आ जाएगी जो इसकी कैरी निकलेगी। तो ये एक एडर है, एडर को इनपुट जाएगी और यहाँ उसका सम निकल जाएगा और यहाँ उसकी कैरी निकल जाएगी। तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाया गया। अब इसमें ये गेट का कॉम्बिनेशन कैसे लगा होता है और ये कैसे सम और कैरी निकाली गई है वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 बिट्स का एडिशन है ए और बी, 2 बिट है यहाँ पर ए और बी। ए और बी हो सकता है दोनों 0 दें, हम हो सकता है ए 0 दें बी 1 दें, या 1 0 या 1 1। मीन 0 0 इनपुट जा सकती है, यहाँ से 0 1 जा सकती है, 1 1 जा सकती है या 1 0 जा सकती है। तो सम और कैरी क्या आएगा। अगर हम यहाँ सम की बात करें तो सम और कैरी कैसे निकला। 0 0 का अगर आप एडिशन करते हैं तो 0 0 का सम कितना होगा, 0 ही होगा और कैरी कुछ भी नहीं होगी। तो कैरी क्या है यहाँ पर 0, तो सम 0 0 0 का सम 0 है और कैरी भी क्या है 0। सेम ऐसे अगर 0 1 का आप एडिशन करते हैं तो 0 1 का एडिशन क्या होगा 1 होगा ना, 0 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। कैरी की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो कैरी हमारी क्या नहीं निकलेगी, तो 0। आगे हम बात करें 1 और 0 की, 1 और 0 का एडिशन अगेन 1 आएगा और कैरी यहाँ पर भी क्या रहेगी 0। अब बात आती है 1 और 1 की। तो 1 और 1 का अगर हम एडिशन करते हैं, 1 और 1 क्या होता है, 1 1 का एडिशन करते हैं तो 1 1 होता है 2। क्लियर। तो 1 और 1 का मतलब क्या होता है 2, 2 की बाइनरी होती है 1 और 0। तो यहाँ 0 रह गया और जो 1 होता है ना वो आगे कैरी चला जाता है। तो 1 1 का 0 सम आएगा बट एक कैरी आगे चली जाएगी। इस बात को मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। 1 और 1 का अगर एडिशन करते हैं तो वो 2 होता है और 2 की बाइनरी क्या होती है, बाइनरी निकालनी आनी चाहिए आपको। हमने वीडियो बना रखा है जिसमें हम नंबर सिस्टम सिखाया कि बाइनरी कैसे निकालते हैं। तो 2 की बाइनरी होती है 1 और 0। तो 1 1 का एडिशन क्या होगा 1 और 0। क्लियर। 2 की बाइनरी है इसलिए। तो 1 1 का 0 तो नीचे रह जाता है, एक जो आगे होता है वो ऊपर चला जाता है जिसको हम कैरी बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 1 और 1 का सम क्या होगा 0 और 1 1 का सम 0 बट कैरी क्या होगी 1 जो कि आगे दिखाई गई है। ये बात थोड़ी सी समझने की थी कि 1 और 1 का एडिशन होता है 2 को हम 0 1 में लिखते हैं 1 और 0, जिसका मतलब हो गया 1 1 का 0 यहाँ रख लेते हैं, 1 जो आगे होता है उसको हम आगे ले जाते हैं जिसको हम कैरी बोलते हैं। जैसे 9 और 9 का अगर एडिशन करें तो 9 9 18 होता है, तो 8 तो नीचे रह जाता है, 1 को हम आगे भेजते हैं अगर आगे नंबर हो तो फिर उसको कैरी के तौर पे ले जाते हैं। सेम ऐसे ही 1 1 का 0 और 1 आगे चला जाता है, तो 0 उसका सम और 1 क्या है कैरी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये बाइनरी में सम होता है और कैरी होता है। अब इस चीज को लॉजिक गेट्स के माध्यम से सर्किट कैसे बनाएं, तो ये सर्किट बनाया गया है। क्योंकि आपको पता ही है पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि लॉजिक गेट्स होते हैं नोट, एंड और, एक्सक्लूसिव नोर, ठीक है, नैंड नोर। तो कुछ गेट होते हैं जिनको हमने लास्ट वीडियोस में स्टडी किया, आप वो जरूर देख लें ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि गेट क्या कैसे लगाए गए हैं। तो ये आपको गेट आने चाहिए। ओके, तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं कि ये इनपुट डाली हमने ए और बी की, सम आपका क्या आ गया ये और कैरी आ गई ये। अब इसके लिए ऐसा कौन सा डिजिटल सर्किट कैसे बनेगा, मतलब कौन से गेट्स के कम्बिनेशन से ये चीज़ तैयार हो सकती है वो हमें सीखनी है। तो देखिए अगर हम ये इनपुट डालते हैं और ये आउटपुट आए, ऐसा कौन सा गेट है। तो हमने गेट में स्टडी किया हुआ है कि अगर एक अकेला, जैसे देखिए यहाँ 0 0 का 0 आ रहा है, 0 1 का 1, 1 0 का 1 और 1 1 का 0। हमने एक गेट स्टडी किया हुआ है कि अगर एक अकेला 1 रह जाता है, जैसे इसमें दोनों 0 थी तो 0 है, इसमें एक अकेला 1 है तो 1 आ रहा है, इन दोनों में ये अकेला 1 है तो 1 आ रहा है, और 1 से 1 कटता है तो 0 आती है। तो ये कौन से गेट में होता है, एक्सक्लूसिव ओर गेट। कौन सा, एक्सक्लूसिव ओर गेट ऐसा गेट है जिसमें अगर ऐसी इनपुट डाल लें तो ऐसी आउटपुट आती है। इसका मतलब हो गया कि अगर हम ए और बी पे एक्सक्लूसिव ओर गेट लगा दें
तो हमारी ये आउटपुट आ सकती है, क्योंकि एक्सक्लूसिव और गेट का यही होता है कि इवन नंबर ऑफ वन अगर इनपुट हो, जैसे इसमें नंबर ऑफ वन इनपुट में कितने नंबर ऑफ वन 0 है, और इसमें नंबर ऑफ वन इनपुट में कितना है 1, तो 1 है ना, तो 1 क्या है ओड है, तो आगे आ गया 1। तो ऐसे इसमें भी कितना है 1 0 में 1 अकेला 1 ही है, तो यहाँ भी कितना आ गया 1, यहाँ 2 है तो ये इवन है, तो यहाँ पर आपका आ गया 0। मीन 1 अकेला बच दे तो पीछे 1 आ रहा है, जैसे इसमें देखो 0 ही है, इसमें अकेला बचता है आ गया, इसमें अकेला 1 आ गया, पर इसमें 2 है ना कपल बन गए, तो यहाँ क्या रहा 0। ठीक है, तो मीन ऐसा कौन सा गेट है जो ऐसी आउटपुट हमें दिखा सकता हो, तो ऐसा गेट है आपका एक्सक्लूसिव ओर गेट। तो इसका मतलब ए और बी पर अगर हम एक्सक्लूसिव ओर गेट लगाएंगे, ठीक है, एक्सक्लूसिव ओर गेट अगर हम यहां लगाएंगे तो सम आ सकता है, क्योंकि सम में जो आउटपुट आती है वो एक्सक्लूसिव ओर गेट से बिल्कुल फिट बैठती है। इसका मतलब हमारे पास ए बिट है और बी बिट है, ये ए है और ये बी है, ये ए और बी, इसके ऊपर हम एक्सक्लूसिव ओर गेट लगाएंगे। आपको पता है एक्सक्लूसिव गेट ओर गेट ऐसे लगाया जाता है, ठीक है, एक्सक्लूसिव ओर गेट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा सम, ये सम का सिंबल है, तो इसका मतलब ए और बी पे एक्सक्लूसिव ओर लगाएंगे तो सम आएगा। अब कैरी कैसे आ रही है ये देखना है हमें, अगर ये हम इनपुट दें और ये आउटपुट आए कैरी वाली, इस इनपुट पे ए और बी पे ये अगर आउटपुट आए तो कौन सा गेट है, अगर हम यहाँ गेट आइडेंटिफाई करके देखें भी कौन सा गेट यहाँ काम कर रहा है, तो दोनों 1 है तो ही 1 आता है, अदरवाइज देखिए 0 आ रही हैं, तो ये इसमें गुना हो रही है, इसका मतलब 1 1 है तो 1 आ रहा है, इससे गुना करें तो 0 है, इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है। तो गुना वाला गेट कौन सा होता है आपका कौन सा गेट होता है एंड गेट, तो ओर गेट में तो जमा होती है, एंड गेट में क्या होती है गुना होती है। तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी पर अगर हम एंड गेट लगा दें तो क्या आ जाएगा आपका कैरी आ जाएगा। तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, और इस पे कौन सा लगा दिया एंड गेट, ये एंड गेट का सिंबल है, तो इससे क्या आ जाएगी कैरी, दैट्स ऑल। तो कहने का मतलब एक ही है कि अगर आपको गेट्स आते हैं, गेट वाली स्टडी की है तो इसको समझना बिल्कुल ईजी है, और गेट को पढ़ने के लिए हम हमारी लास्ट वीडियो गेट लॉजिक गेट्स की है वो जरूर एक बार सुन लें, समझ लें, ताकि ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैं एक बार दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। इसको अगर हम सम करें और कैरी देखें तो यहाँ पर गेट लगता है एक्सक्लूसिव ओर, तो हमने ए और बी पे एक्सक्लूसिव ओर गेट लगा दिया तो सम निकल जाएगा, और ए और बी पे एंड गेट लगाएंगे तो ये इनपुट पे ये आउटपुट एंड गेट से आती है। हमें पता है एंड गेट में गुना है तो ये गुना वाला काम हो रहा है यहाँ पे, इस पे ये अगर इनपुट दे ये आउटपुट आए, एंड गेट में ऐसा होता है, तो इन दोनों पे एंड गेट लगाएंगे तो कैरी आ जाएगी, और इन दोनों पे एक्सक्लूसिव ओर गेट लगाएंगे तो सम आ जाएगा। तो ऐसा ही हमने किया, ए और बी पे एक्सक्लूसिव ओर गेट लगाया तो सम आ गई हमारा, और ए और बी पे हमने एंड गेट लगाया तो हमारा क्या आ गया कैरी। तो ये टोटल जो सर्किट है ए और बी देने पे सम भी निकाल देगा और कैरी भी निकाल देगा, तो ये सर्किट इसके अंदर फिट कर दे तो ये आपका हाफ एडर कहलाएगा, क्योंकि ये 2 बिट्स का एडिशन कर सकता है, ए और बी का सम भी निकाल सकता है और उसकी कैरी भी निकाल सकता है। क्लियर? तो ये आपका कौन सा कंसेप्ट था हाफ एडर, हाफ एडर कैसे काम करता है, उसका सर्किट कैसे बनाया जाता है। तो सेम ऐसे अब हम फुल एडर की तरफ चलते हैं। फुल एडर, अगर मोर देन 2 बिट्स एडिशन अगर कहीं परफॉर्म करनी पड़ रही है हमें बिट्स के एडिशन में, तो वो आपका फुल एडर कहलाएगा। ठीक है, फुल एडर की बात करें, देखिए ये हमारे पास 3 बिट हैं ए बी और सी। क्लियर? ए और बी और सी, उसमें ए बी बिट दिखाई थी हमने, और यहां पर हम क्या दिखा रहे हैं 3 बिट्स दिखा रहे हैं, सॉरी फुल एडर। यहां पर हमारे पास ए बी और सी 3 बिट हैं, इनका हम एडिशन करेंगे और उस पर कैरी देखेंगे। ये पहले टेबल है, फिर इस टेबल का सर्किट बनाएंगे लॉजिक गेट्स की हेल्प से। तो ये जो सर्किट बनेगा कंप्लीट, ये किसका है फुल एडर का है, क्योंकि मोर देन 2 बिट्स के एडिशन को टोटली ये परफॉर्म कर सकता है। कैसे, अभी हम आपको एक एक चीज समझाते हैं। आपने 3 इनपुट ली ए बी और सी, और हमने यहाँ क्या निकाल लिया सम, और यहाँ क्या दिखा दिया कैरी। अब ये कैसे आई,
अब हम 3 बिट की एडिशन कर रहे हैं, तो 3 बिट का कॉम्बिनेशन हो सकता है 0 0 0 दें हम, या 0 0 1 दें, या 0 1 0 दें। तो ये कॉम्बिनेशन है, 3 बिट का कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 2 की पावर 3। 2 मतलब 0 1 है ना, 0 1 मतलब 0 और 1 दोगे, और कितने लेने हैं टोटल 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, तो 0 से लेके 7 तक, 0 से 7 कितना होगा 8, उसकी बाइनरी लिख लेंगे हम। 0 0 0 ये 0 की बाइनरी है, 0 0 1 ये 1 की बाइनरी है, 0 1 0 ये किसकी बाइनरी है, 2 की बाइनरी है, ये 3 की, ये 4 की, ये 5 की, ये 6 की, ये 7। तो 3 बिट्स का अगर एडिशन हम करना चाहें तो ये कॉम्बिनेशन टोटल इनपुट में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कॉम्बिनेशन कैसे निकालें, या तो आप यह ध्यान रखें भी कॉम्बिनेशन अलग अलग होने चाहिए, या फिर आप ऐसा करें 0 से लेके 7 तक की बाइनरी लिख दें। 0 की बाइनरी क्या होती है 0 0 0, 1 की क्या होती है 0 0 1। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला है, 1 का डबल 2, 2 का डबल, बाइनरी कैसे निकाली ये बता रहा हूँ, 1 का डबल 2, 2 का डबल क्या होता है 4। तो अभी तो मैं 0 ही दिखाना था तो सारी 0 कर ली, 0 0 0, तो इसका मतलब 0। अगर 1 के नीचे 1, 1 का 2, 2 का 4, तो 1 के नीचे 1 लगा दें, बाकी सारी 0, तो 1 की बाइनरी। अब 2 के नीचे 1 लगा देंगे, बाकी 0, तो 2 की बाइनरी। 3 करना है हमें, तो 2 और 1 के नीचे 1 1 लगाएंगे, बाकी 0, तो किसकी बाइनरी आ गई हमारी, सॉरी, 1 की, 2 की और 3 की बाइनरी। ऐसे ही 4 की बाइनरी, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 के नीचे 1, बाकी 0, 4 की बाइनरी। ऐसे ही 5 की बाइनरी, तो 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 और 1 के नीचे 1, तो 4 और 1 के नीचे 1, बाकी सारी 0। तो ये 5, 5 की। 6 की क्या होगा, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 और 2 6 होता है ना, तो 4 और 2 6, बाकी 0। और 7 की, तो 1 1 1, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 2 6 और 1 7, तो इनके नीचे हम क्या लगा दें 1 1 1। तो ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन कैसे निकालें। ठीक है, तो इसमें हमने ये सीखा है कि कॉम्बिनेशन कैसे लिखे। अब इसका हम सम कैरी करेंगे, तो कॉम्बिनेशन भी तो याद होने चाहिए क्या क्या हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बताया आपको कैसे, ऊपर लिख लो आप 1 1 का 2, 2 का डबल करना होता है 1 1 का 2, 2 का 4, फिर उसके हिसाब से 0 है तो सारी 0 कर लो, 1 करना है तो 1 के नीचे 1, बाकी सारी 0, और 2 करना है तो 2 के नीचे 1, बाकी सारे 0, 3 करना है तो 1 और 2 का जोड़ 3 होता है ना, तो 2 के नीचे और 1 के नीचे 1, बाकी 0। अब 4 करना है तो 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 के नीचे 1, बाकी 0। तो ये कॉम्बिनेशन बनाने सिखाए हैं मैंने आपको, या अब कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं वो आपकी मर्जी है। अब सम कैसे होगा, देखिए, अगर हम सम करें 3 बिट्स का, तो 0 0 0 की अगर हम बात करें तो सम क्या होगा, 0 का 0 से 0 का 0, तो 0 ना कैरी की जरूरत पड़ी हमें। ठीक है, यस, 0 0 0 का क्या आएगा 0, और कैरी भी क्या आई 0। 0 0 1 का क्या आएगा, अगर 0 0 को जोड़ेंगे तो 0, 0 1 से जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर कैरी क्या आएगी 0। अब 0 1 1 और 1 0 1, 1 और 0, क्योंकि कैरी नहीं आई ना यहाँ पे। ठीक है, सेम ऐसे फिर 1 0 0, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सॉरी ऊपर एक और है पहले, 0 1 1, 0 1 का क्या आ गया 1 1 1 का क्या होगा, अभी हमने पीछे सीखा है कि 1 1 का 0 एक कैरी चली जाती है, तो 1 1 का 0 और एक कैरी आगे चली गई। सेम 1 0 का 1 और 1 0 का 1 जोड़ रहे हैं ना, ये सिंपल, तो यहाँ 1 का 1 आ गया। उसी प्रकार 1 0 का 1 आ गया, पर 1 1 का एडिशन क्या होगा, 1 1 का 0 एक आगे कैरी चली जाती है। इसमें यही ध्यान रखना है कि 1 1 आ जाए तो 0 और एक कैरी आगे चली जाएगी। ठीक है, तो सेम ऐसे 1 1 का, यहाँ देखिए यहीं आ गया 1 1 का 0, एक कैरी पहले आते ही भेज दो, 1 1 का 0, 1 1 का 0 आ गया, कैरी आ गई वो भेज दी, और 0 0 का 0। अब यहाँ पे देखिए 1 1, अगर 1 1 की बात करें हम, तो 1 1 का क्या होगा, 1 1 का क्या होगा, सॉरी, देखिए 1 और 1, अगर 1 1 की बात करें हम, तो 1 1 का क्या होगा 0, और कैरी चली गई तो कैरी पहले हमने लिख दी, और यहाँ आ गया क्या आ गया था 0 0 1 का क्या होगा 1। तो ये एडिशन करना हमें सीखना होगा।
तो पहले तो हमें एक कम्बिनेशन बनाने आने चाहिए, फिर उनका एडिशन और उनकी कैरी। तो कैरी में एक ही बात ध्यान रखनी है, सिंपल एडिशन होता है जैसे हम अर्थमेटिक एडिशन करते हैं, बट 1 1 आ जाए तो 1 1 का 0 आता है, फिर आगे आते ही कैरी भेज दो आगे, वो ध्यान रखना है। तो ये टेबल है आपकी कौन सी, फुल एडर की। अगर फुल एडर की बात करें हम, तो ये अगर इनपुट दें हम और ऐसी आउटपुट आए सम वाली, तो ये कौन सा गेट है ये हमें समझना होगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर गेट फिट आता है आपका एक्सक्लूसिव ओर गेट। कौन सा गेट आता है, एक्सक्लूसिव ओर गेट। अगर हम यहाँ पर एक्सक्लूसिव ओर गेट लगा के देखेंगे तो ये बिल्कुल फिट बैठेगा, क्योंकि एक्सक्लूसिव ओर में क्या होता है कि नंबर ऑफ 1, अगर नंबर ऑफ 1 इनपुट में ओड हो तो 1 आएगा, अदरवाइज 0। ये ऐसा इसमें हो रहा है, देखिए यहाँ 1 है तो 1 आ रहा है, यहाँ 1 है तो 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ 2 1 है तो 0 है, यहाँ अकेला 1 रहे तो 1 आए, अदरवाइज वो कट जाते हैं। यहाँ देखिए 2 3 1 है तो 2 तो कट के 1 रह गया तो आ गया। तो ऐसा एक्सक्लूसिव ओर गेट में होता है। इसका मतलब ए बी और सी का सम करना चाहें तो एक्सक्लूसिव ओर गेट लगा दो तो वो सम को फाइंड आउट कर देगा। तो यहाँ हमने ऐसा ही कुछ किया, हमने ए बिट ली, ये ए को डिनोट करता है, ये ए का ये उल्टा, ए का रिवर्स, मतलब हो सकता है ए 0 हो या ए 1 हो। तो ये ए का नोट गेट के साथ इम्प्लीमेंटेशन, फिर बी, ये बी का नोट गेट के साथ इम्प्लीमेंटेशन, ये सी और सी का नोट गेट के साथ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ए बी और सी 3 इनपुट हैं, तीनों इनपुट में पॉसिबिलिटी क्या है, 0 भी हो सकती है 1 भी। तो इसलिए हमने इसका सॉलिड लाइन ली है और एक उसका उल्टा, मतलब सॉलिड 1 है तो इसका उल्टा 0 है। अगर ए की वैल्यू 0 है तो इसका नोट गेट के साथ लगाया है तो ये क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही बी के साथ, ऐसे ही सी के साथ। अब ए बी और सी के साथ एक्सक्लूसिव ओर गेट लगाएं तो हमारा क्या आ जाता है, सम आ जाता है। अभी हमने यहाँ पे डिस्कस की, तो इसका मतलब ए बी और डायरेक्ट सी, डायरेक्ट जोड़ना है ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ, एक्सक्लूसिव ओर गेट, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव ओर गेट अगर हमने ए बी के साथ डायरेक्ट लगाया तो क्या निकल जाएगा, सम, तो सम निकलेगा। बट कैरी की अगर हम बात करें, जो कैरी निकली है भाई, ये इनपुट दे रखी और ये आउटपुट आए, तो इसके लिए कौन सा गेट काम करेगा। तो यहां तो एक्सक्लूसिव ओर गेट काम कर रहा है सम पे, कैरी पे यहाँ कोई भी गेट काम नहीं कर रहा। अभी ए बी सी इस प्रकार के इनपुट हो और ऐसी आउटपुट आए, ऐसा कोई गेट नहीं है, ठीक है। तो हमें एक सिस्टम जचाना पड़ेगा जिससे कि ये सर्किट तो बनाना ही है हमें, तो कैसे बनाएं। तो तरीका है इसका बनाने का, वैसे तो सिंप्लीफिकेशन करके कर सकते हैं, बट एक डायरेक्ट तरीका बता देता हूं आपको। जहां 1 आता है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1, यहाँ 1, तो 1 2 3 4 1 आ रहे हैं ना, तो 4 एंड गेट लगाने होंगे हमें, 1 2 3 4 हमने एंड गेट लगाने, जितने 1 आ रहे हैं, जहां गेट फिट ना आता हो, ठीक है, उसमें आपको ध्यान रखना है। तो उनके 1 काउंट कर लो, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये 4 1 आ रहे हैं हमारे, ये किसकी वजह से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वो हमें देखने हैं। सबसे पहले देखिए ये 1 है हमारा, ठीक है, ये 1 आपका सबसे पहले, ये किसकी वजह से आ रहा है, 0 1 1 की वजह से। A 0 B 1 C 1 देन 1 आ रहा है, तो इसका सर्किट यहाँ डायरेक्ट बनाएंगे। ये 1 आया, इसके लिए एक एंड गेट ये लगाया, अगला 1 आया, इसके लिए ये एंड गेट लगाएंगे, और जो आपका तीसरा है 1, इसके लिए ये तीसरा एंड गेट लगेगा, और चौथा हमारा 1 है, इसके लिए एंड गेट। तो 4 एंड गेट लगा दिए हमने। अब इनको जोड़ा कैसे, वो इस पे डिपेंड करेगा। ये जो 1 आया है ये 0 1 1 की वजह से आया है, तो इसका 0, ए का तो 0, ये 1 मान के चलते हैं, हमें जो सॉलिड लाइन है वो 1 मान के चल रहे हैं, इसके साथ डॉटेड लाइन बनाई है हर एक के साथ, उसको 0 मान के चलते हैं, ठीक है। सर्किट को समझने का है थोड़ा सा। तो ये जो 1 आया है, ये आया 0 1 1 के कारण, तो इसका मतलब पहला देखिए 0 1 1, तो पहला एंड गेट में 0 से जोड़ेंगे ए को, ए तो 0, ये 0, इसका डॉट इधर 0, बी 1, ये 1 के साथ जोड़ दिया सीधा डायरेक्ट, ठीक है, और सी सीधा 1 के साथ जोड़ दिया, तो एंड गेट तैयार। इसका मतलब जो पहला 1 है आपका, जहां गेट फिट नहीं आ रहा था, ये 1,
इसके लिए जो ये इनपुट थी 0 1 1, ए का 0, बी का 1, सी का 1, तब जाके ये 1 आया है। तो हम एंड गेट के साथ ए का तो 0 मतलब ए का तो उसके उल्टे के साथ डॉटेड के साथ, बी का 1 है तो बी से डायरेक्ट जोड़ दिया, और सी का 1 है तो सी को डायरेक्ट जोड़ दिया, एंड गेट लगा दिया। सेम ऐसे नेक्स्ट दूसरा 1 हमारा आ रहा है 1 0 1 के कारण, जो ये सेकंड हमारा 1 आ रहा है ये आ रहा है 1 0 1 के कारण। तो यहां हम क्या करेंगे, 1 से जोड़ेंगे, फिर 0 से जोड़ेंगे, और फिर दोबारा 1 से, क्योंकि जैसा कि आपको दिख रहा है ए यहाँ पर 1 है, बी 0 है, सी 1 है, तो ए 1 है तो ये 1 के साथ जोड़ दिया, और बी 0 है तो इसके उल्टे के साथ, बी के उल्टा ये बी है और बी का इसका ये उल्टा है, तो इसके साथ इसको जोड़ दिया। सी 1 ही है तो सी को डायरेक्ट जोड़ दिया, तो दूसरा एंड गेट लगाया। सेम ऐसे तीसरा है हमारा 1, तो 1 1 0, तो इसका मतलब पहला 1, दूसरा 1 और तीसरा डॉटेड के साथ, ठीक है, क्योंकि तीसरा 0 है। तो ये ए बी सी सॉलिड, फिर उसके बाद डॉटेड है वो 0 माना जाता है। तो जो यहाँ इनपुट दिखाए गए उस हिसाब से 0 1 का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे करेंगे। लास्ट 1 जो हमारा है, जो 1 यहाँ कैसे आया है, 1 1 1 के कारण 1 आता है, इसका मतलब ए भी 1, बी भी 1 और सी भी 1 सॉलिड लाइन के साथ, जिसका 0 है वो डॉटेड अदरवाइज सॉलिड। तो एंड गेट लगा देंगे। एंड गेट लगाने के बाद उनको और गेट से कनेक्ट करेंगे, तो जो आउटपुट आएगी ना वो कैरी की आएगी, ये वाली कैरी की आउटपुट। अब हम अगर ये इनपुट डालें, कोई भी इनपुट डालें, तो ये दोनों आउटपुट चाहिए, तो यहाँ से आप क्लैरिफाई इन दोनों को कर सकते हैं। ये सर्किट अब जो तैयार हुआ है, ये सर्किट इस पर्टिकुलर टेबल को टोटली एक्सेस करके दिखाएगा। मतलब हम मान लीजिए 0 0 0 डालते हैं तो सम भी 0 आना चाहिए, कैरी भी 0, तो यहाँ आप डाल के देखोगे ना 0 0 0, तो इसकी कैलकुलेशन बिठाओगे इस पे, तो यहाँ 0 और यहाँ 0 आएगी। पर इसको बनाया कैसे वो हमने यहाँ पर बताने की आपको कोशिश की। मैं दोबारा एक बार फिर रिपीट करता हूँ। पहले हमने इन तीनों बिट्स का कम्बिनेशन बनाए जितने हो सकते थे, फिर उनका सम निकाला, फिर उसकी कैरी। यहाँ पर एक्सक्लूसिव और गेट फिट आता है तो एक्सक्लूसिव और गेट लगा दिया। जहाँ गेट फिट नहीं आता उनके 1 1 फाइंड आउट किए, 1 यहाँ है, यहाँ यहाँ और यहाँ, तो 1 के हिसाब से 0 1 1 से जोड़ना है पहले 1 के लिए। तो हमने 0 1 1 तो A 0 B 1 और C 1। फिर ऐसे ही दूसरा 1 आया हमारा 1 0 1 के कारण, तो दूसरे को जोड़ा 1 0 1 के कारण, ठीक है। तो ऐसे ये हमने क्या किया, इनके 1 1 1 1 के लिए 4 1 1 1 के लिए 4 गेट लगाए इस इनपुट के अकॉर्डिंग, और उसके सामने हमने और गेट लगाया। अब ये टोटल अगर हम बात करें तो ये फुल एडर का सर्किट है जिसमें गेट के कॉम्बिनेशन से डिजाइन हमने किया है। क्लियर। अब अगर हम बात करें कि ये सर्किट कैसे काम करता है, तो कोई भी इनपुट देके देख लो आप इस सर्किट में। मान लो हम देते हैं 0 1 1, तो सम और कैरी आएगी 0 और 1, तो 0 1 1, तो यहाँ आप 0 रखोगे, यहाँ 1 और यहाँ 1, तो इसको 0 मान लिया, फिर पूरे सॉलिड को इसको 1 मान लिया और इसको 1। अब इससे ये डायरेक्ट जुड़ा है तो ये 1 आ गया, इससे डायरेक्ट अगर जुड़ा हुआ है तो भी ये, अब वो क्या था, हम दोबारा एक बार एक्सेस करते हैं। मान लीजिए हम वेरीफाई करना चाहते हैं 0 1 0 को 1 और 0 आना चाहिए, 0 1 0, तो पहला हमने मान लिया इसको 0 और इसको मान लिया 1 और इसको क्या मान लिया 0, तो ये 0 से जुड़ा हुआ है, ये 1 से जुड़ा हुआ है और ये 0 से जुड़ा हुआ है। तो 0 1 0 अगर हम बात करें तो क्या आना चाहिए इस गेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक अकेला 1 है तो 1 आना चाहिए, तो यहाँ 1 आ गया, ठीक है। और यही इनपुट इन सब को देके कैलकुलेट करके देखेंगे तो इसके सामने कैरी 0 ही आएगी, यहाँ से ये कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये सारी इनपुट इसको देंगे तो ये हमें फाइंड आउट करके देगा। तो ये सर्किट हमारा क्या है, फुल एडर का। तो सेम ऐसे ही दो हमें सर्किट और समझना है। सबट्रैक्टर क्या होता है, नेक्स्ट सबट्रैक्टर, a building block for digital circuit that perform binary subtraction, जो बाइनरी सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करे। पिछला था एडिशन को परफॉर्म करने की बात, अब क्या है बाइनरी सब्ट्रैक्शन की बात। वही कॉन्सेप्ट इसके हाफ सब्ट्रैक्टर क्या होता है,
परफॉर्म ओनली 2 बिट्स सब्ट्रैक्शन, 2 बिट्स के बीच में बाइनरी सब्ट्रैक्शन को अगर परफॉर्म करे तो वो हाफ सब्ट्रैक्टर होगा। मोर देन 2 बिट्स के बीच में सब्ट्रैक्शन अगर की जाएंगी सर्किट द्वारा तो वो फुल सब्ट्रैक्टर कहलाएगा। ठीक है, जैसे अब हम सर्किट बनाते हैं, ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 बिट्स, 2 बाइनरी बिट्स की सब्ट्रैक्शंस is called half subtractor. It take 2 input, produce 2 output, subtraction and borrow, क्योंकि इसमें 2 इनपुट देंगे हम, 2 ही आउटपुट आएंगी। ठीक है, क्योंकि हाफ सब्ट्रैक्टर है ना, तो हाफ सब्ट्रैक्टर में 2 ही तो इनपुट होती हैं और आउटपुट 2 आएंगे, एक तो सब्ट्रैक्शन आएगा और एक आएगा बोरो। कई उधार लेना पड़ेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करते समय कोई ऊपर छोटा अंक आ जाए नीचे बड़ा आ जाए तो हम बोरो ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, तो कहीं लेनी पड़े तो उसको दिखाना पड़ेगा कि हमने बोरो लिया है। ठीक है, तो हम 2 बिट्स का सब्ट्रैक्शन करके दिखाते हैं अभी आपको। 2 बिट्स की सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, ए और बी है, यहाँ डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन और बोरो दिखाना होगा, ये टेबल है। अब देखिए 2 बिट्स की सब्ट्रैक्शन की बात करें तो पॉसिबल क्या है, 0 0 1 0 सॉरी 0 1 1 0 और 1 1। तो कैसे होगा, देखिए 0 में से 0 गया 0, बोरो की जरूरत नहीं पड़ी, 0 में 1 नहीं जा सकता, यहाँ बोरो की जरूरत पड़ी तो हम यहाँ बोरो दिखा देंगे, ये बोरो, तो यहाँ बोरो हो गई, तो 0 तो थी यहाँ 1 हो गया, तो 1 और 0 2 हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब तो यहाँ 2 में से बन गया 1, ये दिखाना है। अब बाइनरी सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, वैसे हमने वीडियो बना भी रखी है बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पे, तो वहाँ से आपको सब्ट्रैक्शन भी सीखनी है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, ताकि इजीली आप इन चीज़ों को समझ पाएँ। हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वैसे मैं यहाँ बता देता हूँ, 0 1 नहीं जा सकता तो एक बोरो दिखा दो, तो यहाँ बोरो आ गई तो ये 1 0 बन गया, तो 1 0 2 की बाइनरी होती है, 2 में से बन गया 1 दिखाना है, तो ये हो गया आपका 1 1, तो यहाँ बोरो 1 है, 1 में से 0 गया 1, 1 में से बन गया 0, बोरो आपकी 0 ही रही, तो ये हाफ सब्ट्रैक्टर है। ठीक है, तो हाफ सब्ट्रैक्टर की अगर हम सर्किट की बात करें तो ऐसा कौन से गेट है कि ये आउटपुट आए, ये वाली ऐसी इनपुट दें और ऐसी आउटपुट आए, तो कौन सा गेट है, अगर हम बात करें तो ये गेट वही है, एक्सक्लूसिव और गेट में ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब ए और बी पे एक्सक्लूसिव और गेट लगाएंगे तो डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो ऐसा ही किया हमने सर्किट में, ए और बी पे एक्सक्लूसिव और गेट लगा के उसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, तो ये डिफरेंस आ जाएगा। अब बोरो, अगर हम बोरो की बात करें, ठीक है, बोरो फाइंड आउट किया गया है, अगर हम बोरो को फाइंड आउट करें तो ये 0 1 0 1 पे तो 1 आ रहा है, बाकी सारा क्या हो रहा है, बाकी नॉर्मली कोई भी कंडीशन, तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई गेट नहीं लग रहा, ऐसा कोई गेट नहीं है कि ऐसी आउटपुट आए, 0 0 का 0 आए, 0 1 का 1 1 0 का 0 आए या 1 1 का 0, ऐसा कोई गेट नहीं है। तो जो 1 आया है यहाँ पे, इसका हम क्या लगाएंगे, एंड गेट लगाएंगे। कैसे लगा एंड गेट, अब ये 1 किस हिसाब से आया है, 0 1 की वजह से, मतलब A 0 है और B 1 है, तो A के साथ नोट गेट लगा देंगे, A के साथ नोट गेट लगाएंगे तो वो 1 है तो ये 0 हो गया, और B डायरेक्ट जोड़ देंगे, एंड गेट लगा देंगे। तो बोरो के लिए हमेशा जो 1 आ जाए उसके सामने एंड गेट लगा के और गेट लगाना होता है, मल्टीपल आए तो, पर यहाँ पर एक ही है ना, एक अकेला एक ही आया हुआ है, इसका मतलब एंड गेट लगाना है इनपुट के बेस पे। जैसे देखिए दोबारा बता देते हैं, ए और बी पे अगर आप एक्सक्लूसिव और गेट लगाओगे, ए और बी पे एक्सक्लूसिव और गेट लगाओगे तो डिफरेंस आएगा, जो कि हमने यहाँ पे निकाला। और ए और बी पे अगर हम बोरो निकालने जाते हैं तो यहाँ कोई गेट नहीं है, तो जो 1 आया है वो किसकी वजह से आया है, 0 1 की वजह से। तो पहला 0 है तो ए जो है उसका नोट गेट लगा के 0 बना लिया, क्योंकि नोट गेट उल्टा करता है ना, 0 ए के साथ तो नोट गेट लगा के 0 कर दिया और बी डायरेक्ट जोड़ दिया और उसका एंड गेट लगाना है तो बोरो आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, हाफ सब्ट्रैक्टर। ठीक है, जिसमें 2 बिट्स का सब्ट्रैक्शन दिखाया गया है, जिसका लॉजिकल सर्किट कुछ ऐसे बनेगा। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है फुल सब्ट्रैक्टर। जैसा हमने फुल एडर बनाया था, सेम उसी सीक्वेंस में फुल सब्ट्रैक्टर बनेगा, बट इसमें सब्ट्रैक्शन की गई है। देखिए 2 बिट्स से ज़्यादा, मोर देन 2 बिट्स का अगर सब्ट्रैक्शन किया जाए तो वो फुल सब्ट्रैक्टर कहलाता है। देखिए फुल सब्ट्रैक्टर ए बी और सी 3 बिट हो गई, वही कॉम्बिनेशन रहेंगे 0 0 0 0 0 1 0 1 0 इस प्रकार से, और डिफरेंस सम सब्ट्रैक्शन और बोरो,
जैसा कि फुल एडर में हमने पढ़ा। अब इसमें हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। तो देखिए 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गई 0, तो 0 और 0 यहाँ कोई बोरो की जरूरत नहीं पड़ी। 0 में 0 गया 0 पर 0 1 नहीं जा सकता, तो यहाँ बोरो की जरूरत पड़ी, तो यहाँ दिखा दो बोरो लिए है। तो यहाँ 2 गया, 2 में से 1 गया 1। ये थोड़ा ध्यान से करना आपको। 0 में से 1 गया, नहीं जा सकता, बोरो पहले ही दिखा दो कि हमने ली है, वो दिखा दी। अब 2 में से 1 गया 1 और 1 में से 0 गया 1। 0 1 नहीं जा सकता, फिर बोरो ली, बोरो दिखा दी। 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0। फिर 0 में से 1 गया 1, 1 में से 0 गया 1, तो 1 बोरो ली नहीं। 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 0 0। सेम ऐसे ही 1 में से 1 गया 0, 0 में 0 गई 0, 0 और 0। 1 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0 सॉरी, और 0 1 नहीं जा सकता, तो बोरो दिखा दी। यहाँ 2 गया, 2 में से 1 गया 1। तो ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन है। तो ये आपका जो है यहाँ पर बाइनरी सब्ट्रैक्शन करने के बाद में आपका डिफरेंस और बोरो आ जाएगा। अब ये बोरो डिफरेंस जो है वो कौन से गेट पे एप्लीकेबल होते हैं? तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर ए बी और सी पे एक्सक्लूसिव और गेट लगाएंगे, जैसा हम पहले करते आए हैं, तो आपका डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि जैसे देखिए अकेला 1 है तो 1 आ रहा है, तो ये एक्सक्लूसिव और गेट में होता है। इसका मतलब ए बी और सी पे हम एक्सक्लूसिव और गेट लगा लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा आपका बोरो डिफरेंस आ जाएगा। तो ए और बी और सी पे डिफरेंस निकालने के लिए हमें एक्सक्लूसिव और गेट लगाना होगा, जो कि हमने सर्किट में लगाया है। सेम ऐसे अब बोरो कैसे निकालें? तो बोरो के लिए कोई गेट इम्प्लीकेबल है क्या इस पे? नहीं है। तो इसका मतलब हमें जितने 1 आ रहे हैं उनके ऊपर एंड गेट लगा के और गेट लगाना है, जैसा कि आपने फुल एडर में किया था। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ 4 1 है, तो 4 एंड गेट लगाएंगे 1 2 3 4, और उनको वैसे ही जोड़ेंगे। जैसे पहला 1 ये आया किसके कारण? 0 0 1 के कारण, तो 0 0 और 1। फिर दूसरा 1 आया है 0 1 0 के कारण, 0 0 1 के कारण। फिर नेक्स्ट आया 1 हमारा ये 0 1 1 के कारण, 0 1 और 1 के कारण। फिर हमारा सेम मतलब कहने की बात ये है कि जो फुल एडर में किया था सेम वैसा ही रहेगा कि एंड गेट लगा के हम उसके साथ और गेट लगा देंगे। ठीक है। फिर हमारा है 1 1 1 के साथ, तो 1 1 1 के साथ एंड गेट और उसका और गेट लगा देंगे। अगर इस सर्किट में ये इनपुट डालोगे तो यहाँ बोरो आ जाएगी और यहाँ आ जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका था एडर और सब्ट्रैक्टर, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर इससे पहले मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा लॉजिक गेट्स जरूर वीडियो देख लेना, ताकि गेट्स आएंगे तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।